नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। तो केवीएस टीजीटी मैथ्स में कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम देख रहे हैं। एक सीरीज़ बन के चल रही है। मैं एक-एक क्वेश्चन को एक-एक बार में सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन डेप्थ में कर रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझा के कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है कि चूज़ द नंबर व्हिच हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर है? कि ऐसा नंबर, ओके, कि ऐसा नंबर जिसका जो डिवीजन प्रोसेस है वो खत्म ना हो, ओके, और जो डिजिट्स आए उसके बाद वो रिपीटिशन में आए। तो पहले देखो इसका ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अर्थमेटिक है, जब आप उसको पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक है, तो उसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। उसकी 3 एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। उसमें से ये हमारी जो है लास्ट एप्लीकेशन है कि कोई सा नंबर टर्मिनेट होगा, कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है बिना डिवीजन प्रोसेस को अटेम्प्ट किए। ओके, तो ध्यान से देखें आप, जो भी आपके डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं, यहाँ पे 80 दे रखा है, यहाँ 360 दे रखा है, यहाँ 240 दे रखा है, यहाँ 420 दे रखा है, तो हम इस सब में चेक करेंगे, ठीक है, कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वही रिपीटिंग करेगा, ठीक है, इन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो नाउ आगे बात करें। अगर आप देखो तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है p/q, ठीक है ना, तो आप इसे बिना डिवाइड किए ये बता सकते हो कि ये टर्मिनेट होगा, मतलब इसका डिवीजन प्रोसेस खत्म होगा, या डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए करना क्या है कि जो ये q होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स आप बनाओगे, ये जो फैक्टर्स है, या तो ये 2 की पावर कुछ होना चाहिए, क्लियर है, या ये 5 की पावर कुछ होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये दोनों ही नंबर इसमें मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये दोनों बातें याद रखोगे। ठीक है, या तो जो फैक्टर है वो टू में समराइज हो जाए, या वो फाइव की पावर में समराइज हो जाए। ओके, या फिर दोनों फैक्टर 2 और 5 आए। इसके अलावा अगर कोई अदर फैक्टर आता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो एलिमिनेट हो जाए। अगर वो एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो है वो p/q रेशनल नंबर है। ओके, क्लियर? तो एक एक करके सबको चेक करते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो सबसे पहले उठाते हैं 80 को। क्लियर? मैं उसी तरीके से कर रहा हूं आपके साथ चीजों को डिस्कस, जिस तरीके से हम क्लासरूम में बच्चों के साथ करते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी छोटी से छोटी बात जो है वो छूटे ना। ठीक है, तो देखो आप 80 को उठाओ। यहाँ से 80 को आप कैसे लिख सकते हो? 80 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 10। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 8 को 2 की पावर आप 3 लिख सकते हो। मतलब 2 को आप जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 बनता है। ओके, और यहाँ पर है 10। 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों ऐड होके 2 की पावर 4 बनेंगे और यहाँ पर 5 बनेगा। बेस सेम होते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। आई होप आपका बेसिक मेरे से अच्छा ही होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू जब हम 5 करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 आ गया और 5 आ गया। ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है इसका डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका टर्मिनेटिंग होगा, इसका डिवीजन प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि कितने के बाद खत्म हो। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने के बाद ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। तो पावर जो हाईएस्ट होती है उतने के बाद, मतलब 11 को जब आप 80 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद इसका डिवीजन प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए 360 को उठाते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, आपका जो दिमाग है ना पेपर में, वो जितनी जल्दी काम करेगा आप उतनी जल्दी प्रोसेस कर पाओगे। जैसे 36 को आप लिख सकते हो, 360 को 36 इंटू 10 आप लिख सकते हो। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 4, ठीक है, इंटू में 10। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ये क्यों लिख रहा हूं ये नंबर्स ऐसे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 और 5 के पावर में कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाए। ओके, तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 2 इंटू 5। ओके, जब आप इसे फर्दर आप देखोगे, थोड़े सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 बचेगा। अब आप देखो आपके पास ना ये कंडीशन, ना ये कंडीशन, ना ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर 9 है। अब आप चेक करोगे कि क्या ये 9 हम काट सकते हैं। तो नंबर आप उठाओ जो आपको नंबर दे रखा है, दैट इज 45। ठीक है ना, तो आपके पास था 45 बटे में 360 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 5। तो 9 की टेबल में ये 5 कितने पे आता है? तो 9 की टेबल में ये 45 आता है 5 पर।
ये इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आपका जो नंबर बचा वो बचा 1 बाय कितना बचा 1 बाय 2 की पावर 3। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 2 की पावर में कुछ ना कुछ है। तो ये नंबर भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये नंबर भी कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा। बेटा बोलने की आदत पड़ गई है, आप आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो ये नंबर है ये भी कैसा होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आंसर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट को चेक करते हैं, नेक्स्ट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 240 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 63, नीचे लिखा हुआ है 240, ठीक है ना। तो 240 को आप लिख सकते हो 24 इंटू में 10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर आप 24 इंटू में 10 लिख सकते हो तो आप इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो इसे 8 इंटू आप 3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो 3 से ये कितने पे कटेगा बेटा, ये कटेगा 21 पे। ये कितने पे कटेगा, 21 पे। अगर ये 21 पे कैंसिल आउट हो रहा है तो नीचे देखो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे बचा 21 और यहाँ पे बचा 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5। ओके, यहाँ पर 2 की सिंगल 2 मतलब 2 की पावर 1। ओके, तो आप जब इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 5। देखो और अब कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो आप ये कह दोगे कि ये नंबर भी आपका जो है वो टर्मिनेटिंग है। ये नंबर भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, तो आप बोलोगे कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 93। ओके, यहाँ देखो आप थोड़ा सा इधर 93 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 420। तो 420 को आप लिख सकते हो इस तरीके से, लिख लिया। ब्रेक करो, 2 और 5 में ब्रेक करो जब भी ये सवाल आए। तो यहाँ पर 93 है एज इट इज। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 42 को 2 की पावर में, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 21 भी लिख सकते हो इसे, इंटू में 10। और अगर ब्रेक करना है तो आप 93 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 2 इंटू में 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7, ओके, इंटू में 10। अब देखो आप इस 3 से तो ये कट जाएगा, आपके पास कितने पे कटेगा, 31 पे। अब 31 एक प्राइम नंबर है, 31 कैसा है, एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटता, ठीक है। हाँ डेसिमल में चला जाएगा, वो हमारे को यहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी ये ना 2 से कटता, ना 7 से कटता, ना 10 से कटता। तो अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो 2 और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 बटे में ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 31 बाय 7 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 5। तो आप देखो हम इस 7 को एलिमिनेट नहीं कर पाए, हम 7 को एलिमिनेट नहीं कर पाए ऊपर वाले न्यूमिनेटर की वजह से भी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्मेशन बन गई ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गई। ये कैसी बन गई, नॉन टर्मिनेटिंग बन गई, मतलब इसका जो डिवीजन प्रोसेस है वो खत्म नहीं होगा। तो आपने बोला कि ये वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग है और जो रिपीटिंग है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th ऑप्शन है। मैंने कोशिश की है जिस तरीके से क्लासरूम में छोटे बच्चों को समझाया जाता है हर एक पॉइंट को क्लियर करूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।